हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2। बच्चों इस अध्याय में हम लोग ने 3 पार्ट पढ़ लिया है। ये इस अध्याय का चौथा पार्ट है, ठीक है। और ये इस अध्याय का लास्ट पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जितने भी आपका लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगले पार्ट से जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न हैं या आंकिक प्रश्न हैं हम लोग वो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप बुक लिए हैं तो बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 32, ठीक है, यानी 32 नंबर खोल लीजिए। वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी टोटल एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए हेडिंग है आपकी कि साधारण नमक से रसायन। हेडिंग क्या डालेंगे? साधारण नमक से रसायन, यानी कि साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। देखिए इसमें 5 आपको पढ़ना है। एक ये, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पढ़ना है, ठीक है। देखिए आपका पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा आपका है विरंजक चूर्ण। क्या बच्चों? विरंजक चूर्ण। तीसरा क्या है आपका? बेकिंग सोडा। क्या बच्चों? बेकिंग सोडा। और चौथा नंबर आपका क्या है? धावन सोडा, या हम लोग धोने का सोडा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो मैं आपका ये 5 हो गया। मैं आपके फार्मूला बता रहा हूँ इनको, ठीक है। देखिए इनका फार्मूला क्या क्या है। देखिए बच्चों ये जो पहला फार्मूला है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम। इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। या इसका एक और नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। या इसको एक और नाम से जानते हैं, चूने का क्लोराइड। किसका क्लोराइड? चूने का। क्योंकि जो ये वो क्या होता है? चूना होता है। तो ये चूने का क्या है? क्लोराइड है। तो आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। विरंजक चूर्ण हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक सफ़ेद पाउडर की तरह होता है, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा। जो ये जो खाने का सोडा आता है ना, खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। आप दोनों नाम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका? धोने का सोडा, देखिए, या धावन सोडा कह सकते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बच्चों डेका क्यों बोले हैं? डेका बोले हैं 10 के लिए। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब बचा होता है जल के अणु, ठीक है। अब ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। सबको पता है ना, कैल्शियम सल्फेट। बच्चों ये ½ H2O है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ½ H2O मतलब 1/2 H2O। तो इसमें क्या है? कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जो हेमी का भी मतलब आधा होता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग डालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डालिए हेडिंग। चलिए थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, फिर आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। चलिए लिखिए अब आप लोग क्या लिखेंगे इसमें कि सोडियम क्लोराइड के जली विलयन, जली विलयन मतलब जो जल में घुला रहता है, लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर, यानी कि इसमें विद्युत अपघटन कराना है, ठीक है। विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, बच्चों वियोजित मतलब टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। इस अब प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बच्चों क्लोर क्षार क्यों कहते हैं? देखिए ये क्लोर क्षार का क्या मतलब है बच्चों? देखिए इस प्रक्रिया में क्या बन रहा है? एक क्लोरीन बन रहा है, तो इसको क्लोर कहेंगे। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो देखिए क्लोर, यहाँ क्लोरीन बना तो क्लोरीन से क्लोर हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो क्षार, जिसको हम कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो जो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं समझ में आ गया? ओके। अब देखिए बच्चों अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप अपने अनुसार उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए रिएक्शन, देखिए बच्चों रिएक्शन क्या है कि सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, यानी कि साधारण नमक ले रहे हैं, यही नमक है आपका जो हम लोग खाते हैं, और जब इसको जल में मिला दे रहे हैं, ठीक है, जल में क्या कर रहे हैं? मिला दे रहे हैं, और मिलाने के बाद इसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसमें विद्युत अपघटन करा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या?
कि देखिए ये सोडियम और ये OH, यहाँ से सोडियम या OH लेके क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या बचेगा, यहाँ Cl बचा है, तो Cl क्या हो जाएगा, Cl2 ग्रुप में अलग हो जाएगा। और जो आपका ये है क्या कहते हैं, H है यहाँ पे ना, तो H2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे अलग होगा, उसमें जो हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे उसमें एनोड होगा, कैथोड होगा, ठीक है। तो उस पर कैसे कैसे होगा वो देखिए कि जो एनोड होगा, ठीक है, तो जो Cl2 है वो कहाँ चली जाएगी, एनोड पे, ठीक है। क्यों एनोड पे क्यों जाएगी, क्योंकि जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और कैथोड पे क्या जाएगा, H2 कहाँ जाएगा, कैथोड पर, क्यों, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, और क्लोरीन क्या हो, नेगेटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव के पास जाएगी एनोड पर, और जो आपकी H2 है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए जाएगी कहाँ, कैथोड पर, नेगेटिव के पास, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और कैथोड के पास क्या बन रहा है, यानी OH का विलयन भी बनता है कहाँ, कैथोड के पास में ही, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इसके उपयोग, तो डाली हेडिंग उपयोग। उपयोग में देखिए बच्चों, जिसमें ये जो बना है H2, Cl2 और NaOH, इन तीनों का उपयोग हम देखेंगे, ठीक है। देखिए जो ये H2 बना है, तो H2 का उपयोग कहाँ हो रहा है, ईंधन मार्गरीन में। बच्चों ईंधन अलग रहेगा, फिर कामा मार्गरीन, ईंधन और मार्गरीन में। बच्चों ईंधन जानते हैं आप, ठीक है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो मार्गरीन क्या होता है, एक प्रकार का खाद्य, इसे बनाया जाता है खाद्य पदार्थ, ठीक है। जैसे आपका मक्खन होता है ना, उससे जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, ये भी कुछ वैसा ही वनस्पति तेलों से इसको प्राप्त करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मक्खन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है Cl2। जो देखिए Cl2 का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, कि जल की स्वच्छता में Cl2 का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा PVC, जो PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, और CFC के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा क्लोरीन जो होता है वो क्या करते हैं कि कीटनाशक और रोगाणुनाशक के रूप में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों HCl का इस्तेमाल कहाँ होता है, कि इस्पात की सफाई में, जो इस्पात में लोहा, ठीक है, लोहे का एक प्रकार है, तो इस्पात की सफाई में और कुछ औषधियों के रूप में, ठीक है। अब करा है NaOH। जो NaOH का उपयोग कहाँ होता है, कि धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, जो धातु होती हैं, ठीक है, उसमें ग्रीस एक ही बात है, ठीक है। तो जो ग्रीस लगा होता है उसको हटाने के लिए, ठीक है, साबुन के रूप में, या आप कह सकते हैं जो आपका वो होता है कपड़े धोने के लिए आता है डिटर्जेंट, वो हो जाएगा। और कागज़ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का। तो किस में धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन में, डिटर्जेंट में, और कागज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है NaOH का, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, कि Cl2 और NaOH से क्या बन रहा है, व्यंजक चूर्ण। और व्यंजक चूर्ण जो होता है वो घरेलू व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है, और वस्त्र व्यंजन के लिए भी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे व्यंजक चूर्ण, हेडिंग कर लें बच्चों, व्यंजक चूर्ण, ठीक है, डाले हेडिंग व्यंजक चूर्ण। चलिए अब देखिए ये क्या है, कि शुष्क बूझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसा, शुष्क, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो कैसे बनता है, कि जब हम लोग लेते हैं क्या, शुष्क बूझा हुआ चूना, और इसकी क्रिया कराते हैं किससे, क्लोरीन से, तब क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण, ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका क्या है, शुष्क बूझा हुआ चूना है, ये क्या है, क्लोरीन, जब क्रिया करेंगे क्या बनाएगा, CaOCl2, यहाँ आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, H2O, तो बन गया, बहुत सिंपल सा ये, ठीक है। अब इसके प्रयोग देखिए बच्चों, इसके प्रयोग क्या क्या हैं, या उपयोग देख लीजिए। पहला करा कि वस्त्र उद्योग में मतलब जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। बच्चों विरंजन क्या होता है, विरंजन का मतलब होता है रंगने के लिए, किसके लिए, रंगने के लिए। अब ये लिनेन क्या है, जैसे आपके सूती कपड़े होते हैं उसी प्रकार के लिनेन होते हैं, ठीक है। ये बनते किससे हैं, ये कपास से बनते हैं, या जो आपका सन होता है, ठीक है, सन या पटसन कहते हैं हम लोग, तो उससे बनता है आपका ये लिनेन, ठीक है। तो इसके व्यंजन में मतलब इसको कलर करने में। दूसरा है कि कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा, बच्चों मज्जा मतलब होता है लुगदी बनाने में, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि कागज़ कैसे बनता है फैक्ट्रियों में, पहले बड़े बड़े लकड़ियों को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर उसको एकदम बारीकी से एकदम उसका पाउडर बना देते हैं, फिर उसको पूरा एकदम गुत्थी बना देते हैं पानी में उबाल के, ठीक है ना, लुगदी बना देते हैं, और फिर जाकर उसको क्या करते हैं, तब जाकर कागज़ बनता है। तो वो मज्जा के व्यंजन में होता है, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ऑक्सी एजेंट के रूप में। उसके बाद क्या कह रहा है, कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है,
ये ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ये सफ़ेद पाउडर की तरह होता है, ठीक है। और भी इसका प्रयोग होता है, तो क्या कह रहा है, इतना इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड, इसका उपयोग होता है कि जब बरसात के मौसम में कुएँ में क्या होते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं, तो कुएँ में डाला जाता है ये दवा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये किसका काम करता है, रोगाणुनाशक का या जीवाणुनाशक का, ठीक है। अब डालिए तीसरा हेडिंग, बेकिंग सोडा। क्या डालेंगे, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए अब लिखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है बेकिंग सोडा में कि ये NaCl और H2O और CO2 और NH3 जब इसका क्रिया कराएंगे इन सबको आपस में, ठीक है, तब क्या बनेगा आपका बेकिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या यहाँ से NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगी, ठीक है, और एक Cl लेगी, तो क्या बना लेगी, NH3 और एक 4 हो जाएगा, NH4 और Cl, ये आपका अलग हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया, ठीक है। बचा क्या आपका, यहाँ से CO2 बचा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ से क्या बचा, Na। तो क्या बन गया देखिए, NaHCO3, देखिए ये हो गया ना, यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल असंक्षारक है, जो असंक्षारक का मतलब होता है जो संक्षारक ना होने दे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न क्रिया होती हैं, यानी कि जब इसको ये बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है, खाने बनाने में, ठीक है ना। तो क्या करें, जब इसको खाना बनाते हैं डाल के, तो क्या होता क्या है कि ये टूट जाता है, देखिए जब गर्म करें तो क्या टूट जाएगा ना, वियोजन क्रिया होगी इसमें, टूटेगा किसमें, एक टूटेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, देखिए H2O में टूट जाएगा, और किसमें टूट जाएगा, CO2 में, ठीक है। चलिए समझ में आ गई ये। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उपयोग। बच्चों इसके उपयोग देखिए कहाँ है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। दूसरा है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, ठीक है, तथा इससे यह हल्का मुलायम व स्पंजी हो जाता है। जब केक बनाया जाता है तब इसको मिलाया जाता है, ठीक है ना। इससे होता क्या है कि वो फूल जाता है, ठीक है, यानी कि उभर जाता है और स्पंजी हो जाता है। देखिए जो केक होता है वो एकदम स्पंजी होता है, उसको दबाएंगे दब जाता है, ठीक है ना। और जैसे वो जब घर में पूड़ी या कचौड़ी बनती है तो उसमें डालते हैं तो वो भी अच्छे से फूल जाती है, ठीक है। किसकी वजह से, ये सोडियम जो भी ये बेकिंग पाउडर है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, सी, यह एंटासिड के रूप में का एक संगठन है। जो एंटासिड क्या होती है, एक प्रकार की दवा होती है, क्या होती है, दवा, जो इस्तेमाल कहाँ की जाती है, अपच में। बच्चों देखो अपच जब हो जाता है पेट में खाना नहीं पचता है, तो क्या होता है, पेट में और सीने में जलन होने लगती है, ठीक है। जलन क्यों होती है, HCl के कारण। मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि जो हमारा पेट होता है वहाँ से HCl निकलती है, और HCl जब अपच हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो उससे क्या पेट में जलन होती है, और उस जलन को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, ठीक है, जो क्या करती है कि HCl के अम्लता को क्या करती है, ख़त्म कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, ठीक है, और जलन शांत हो जाती है। आगे देखिए, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो अग्निशामक मतलब जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, इसके उपयोग थे कुछ। अब अगला हेडिंग डालिएगा, धावन सोडा। इसका डालेंगे धावन सोडा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, Na2CO3 × NH2O। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है बच्चों। डालिए हेडिंग। अब चलिए लिखिए इसमें कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलन से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट जो है इसका हम लोग पुनः क्रिस्टलन करेंगे, ठीक है, तो यह एक क्षारकीय लवण है। कैसा है, क्षारकीय लवण, ठीक है। देखिए बनेगा कैसे, ये सोडियम कार्बोनेट है, जब इसमें जल मिलाया गया, क्या कि मैं जल मिला के इसका क्या किया जाएगा, क्रिस्टलीकरण। यानी कि क्रिस्टलीकरण कैसे होता है कि जल मिलाने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है ऐसे, ठीक है, शांत छोड़ दिया जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसमें ये मिलाया गया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में जल मिला के दिया गया, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये आपस में मिल गए, और मिलने के बाद ये जम गए, ठीक है, क्रिस्टल बन गए। देखिए ये बन गया क्रिस्टल, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है हमारा क्या, धोने का सोडा, ठीक है। अब इसका उपयोग देखिए, किसका, धोने का सोडा का, ठीक है। देखो जिसका उपयोग देखिए, पहला क्या कह रहा है
कि इसका उपयोग कांच जानते हैं ना, ग्लास, ठीक है, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बच्चों बोरेक्स क्या होता है बताइए, बोरेक्स क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए बोरेक्स एक जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, कुछ उसी टाइप का वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल साफ सफाई करने में होता है, ठीक है। इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर भाग जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो टाइल्स वगैरह होती हैं उनको साफ़ करने में होता है, ठीक है। बाथरूम, किचन, इन सब की सफाई करने में, जो टाइल्स होती हैं उनकी सफाई करने में हो जाता है, ठीक है। बर्तन धोने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कपड़े में अगर किसी भी प्रकार का दाग है, ठीक है, कपड़े में अगर किसी भी प्रकार का कोई दाग है, तेल का है, हल्दी का है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि बोरेक्स से छूट जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी और कई जगह इसका बोरेक्स का और इस्तेमाल होता है, कुछ दवाओं के रूप में भी बोरेक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, इसको बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग कि Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, सी देखिए, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, मैंने बता दिया। डी, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बच्चों लोग पढ़ेंगे कि जल अस्थायी कठोरता में कितने प्रकार की होती है, एक होती है जल में अस्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता, तो उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला हेडिंग आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O। इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जो हेमी का मतलब आधा होता है, या हम लोग पढ़ सकते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, आप कैसे भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें डालिए हेडिंग, आगे लिखिए इसमें कि जिप्सम को, किसको, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट POP, जो POP का मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे, जब जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, तब वो क्या करेगा, जल के अणुओं को त्याग देगा और क्या बन जाएगा, पॉप बन जाएगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। देखिए यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है या ठोस प्रदान करता है। देखिए कैसे, ये क्या है, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आधा अणु मिला देते हैं, किसका, आधा नहीं 1.5, ठीक है, जल का अणु मिला देते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर 1.5 अणु हम मिला दें किसका, जल का, यानी कि 1/2 मिला दी किसका, जल का। देखिए तो ये आधा ये है और 1.5 ये है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देखिए हाफ ये है और ये 1.5 ये है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, CaSO4 इंटू H2O। आप इस रिएक्शन को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इधर लिख दीजिए और तीर का निशान इधर लगा दीजिए, ठीक है। तो यानी कि इसको, इससे क्या बनता है, इससे बनता है ये, कब, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखिए, इसका उपयोग क्या है, उपयोग भी देख लेते हैं। तो उपयोग क्या कह रहा है कि पहला उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में करते हैं। बच्चों देखिए, जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है या कोई हड्डी टूट जाती है तो उनके हाथ में प्लास्टर बांधा जाता है और पूरा सफ़ेद जो चूना की तरह होता है वो, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो डॉक्टर हम लोग हाथ या पैर टूटने में जो बांधते हैं पट्टी, प्लास्टर लगाते हैं, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, कुछ खिलौने जो मूर्तियाँ होती हैं उसको बनाने में, तथा सजावट का सामान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, POP का, ठीक है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तीसरा देखिएगा, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। जो सतह होती है, जो फर्श होती है, उसको चिकना बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्रिस्टलन का जल, देखिए इसका क्या मतलब बच्चों, तो ऊपर ले रहा हूँ, अब देखिएगा कि लवण के एक सूत्र इकाई जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। फिर से, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को
क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, तो ये क्या है, ये लवण है। ठीक है, ये सब क्या है, लवण है, और इसमें देखिए जल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं ना। तो देखिए क्या कर रहा है कि CuSO4 कैल्शियम सल्फेट में 5 अणु क्या मिला रहे हैं, जल में। क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 5 अणु हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें कितने अणु मिला रहे हैं, 10। तो इसमें क्रिस्टलन के अणु कितने हैं, जल के अणु कितने हैं, 10। इसमें देखिए कितने हैं, 2। तो यही आपका था क्या, यही आपका था कि लवण में क्रिस्टलन जल के अणु। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगले चैप्टर में क्या करेंगे कि पूरा प्रश्न करेंगे जो भी आपके अभ्यास में था और जो भी पीछे चैप्टर में छूटे हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।